तो यही बेसिकली 4 पॉइंट हैं जो कि एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बारे में हमें बताती है। पहला क्या है कि जो मैटर का जो पार्टिकल्स है वो बहुत छोटा है, जिसे हम अपने नेकेड आई से देख भी नहीं सकते, वो बहुत छोटे होते हैं। और जो सेकंड पॉइंट है वो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, जो मैटर का जो पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूसली मूव करता रहता है एक रैंडम मोशन में, यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ। और यदि कोई बॉडी या कोई पार्टिकल अगर कंटिन्यूस मोशन में है, वो मूव कर रहा है, मतलब वो काइनेटिक एनर्जी उसके पास है, क्योंकि जैसे ये पार्टिकल है उसके पास कुछ ना कुछ तो मास होगा, ठीक है, मास है और वो मूव भी कर रहा है, मतलब उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, कुछ ना कुछ स्पीड होगा, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी भी उसके पास होगा, 12 mv², उसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होता है, ठीक है। और जो तीसरा पॉइंट है वो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, जैसे कि मैंने बताया कि जैसे एयर में हम अपने हाथ को फ्रीली मूव कर पा रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, लेकिन जो वही चीज़ जब हम पानी में करते हैं तो पानी में थोड़ा सा रेजिस्टेंस फील होता है। और यदि किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट में हम अपने हाथ को मूव करने की कोशिश करें तो हम मूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है। और जो चौथा पॉइंट है वो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, कोई भी दो पार्टिकल हो जिसके पास मास हो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है।